कभी आपने यह महसूस किया है कि आपके भीतर कोई छिपा हुआ संसार है, एक ऐसा संसार जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली है? अक्सर लोग जीवन भर इस रहस्य को समझे बिना चले जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपने भीतर झांकने की बेचैनी सताती है, और वही बेचैनी उन्हें अपने गुरु के चरणों तक ले जाती है। आज की यह कथा आपके हृदय को झकझोर देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक साधक की यात्रा नहीं, बल्कि आपके अवचेतन की उस कुंजी की कहानी है जो सबके जीवन को बदल सकती है। रात का सन्नाटा था, चांदनी धरती पर बिछी हुई थी। साधक अपने कक्ष में अकेला बैठा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा और भीतर गहरा अंधकार। लेकिन उसके हृदय में एक प्रश्न जल रहा था, क्या वास्तव में मेरे भीतर कोई शक्ति छिपी है? क्या सचमुच ऐसा कोई द्वार है जो खुल जाए तो जीवन चमत्कारों से भर जाए? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जीवन ने उसे हर जगह ठोकर दी थी, कभी रिश्तों में, कभी संसार की दौड़ में, और कभी अपने ही मन से लड़ाई में। उसी क्षण उसकी नजर अपने गुरु परमहंस योगानंद की तस्वीर पर पड़ी। एक अद्भुत शांति तस्वीर से टपक रही थी। ऐसा लगा मानो तस्वीर बोल उठी हो, तुम्हारी कुंजी तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो और द्वार स्वयं खुल जाएगा। साधक कांप उठा। उसकी आत्मा ने कहा, यह संयोग नहीं, यह संदेश है। साधक ने प्रण लिया कि अब वह इस रहस्य को खोले बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने ध्यान की साधना शुरू की, लेकिन यह साधना आसान नहीं थी। मन बार बार भाग जाता, विचारों का तूफान उसे भीतर उतरने ही नहीं देता। एक रात वह थककर गुरु से प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव, यदि सचमुच यह कुंजी मेरे भीतर है तो कृपया मेरी राह आसान कर दीजिए। मैं अकेला यह कर नहीं पा रहा। और तभी चमत्कार हुआ। कमरे में हल्की सी सुवास फैली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके पास बैठी हो। उसने आंखें बंद कीं और अचानक भीतर एक उजाला फूट पड़ा। वह उजाला धीरे धीरे उसके हृदय तक उतर गया। उस क्षण उसे महसूस हुआ, हाँ, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं असीम चेतना हूं। मेरे भीतर ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। दिन बीतते गए, साधना गहरी होती गई। एक रात जब वह ध्यान में बैठा तो उसे लगा मानो वह एक विशाल द्वार के सामने खड़ा है। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह उसके अवचेतन का द्वार था, जहां जीवन की सारी स्मृतियां, सारे डर और सारी छिपी शक्तियां सोई पड़ी थीं। लेकिन द्वार पर ताला लगा था। उसके भीतर से आवाज आई, कुंजी तुम्हारे पास है। प्रश्न यह नहीं कि कुंजी है या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम उसे पहचानते कब हो। साधक कांप उठा। अचानक उसे याद आया कि गुरु ने एक बार कहा था, सच्ची कुंजी प्रेम है। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो जाएगा, द्वार स्वयं खुल जाएगा। उस रात साधक ने अपने जीवन का सबसे कठिन संकल्प लिया। अब वह किसी से कोई शिकायत नहीं रखेगा, किसी से कोई द्वेष नहीं करेगा। वह केवल प्रेम करेगा, गुरु से, ईश्वर से और हर जीव से। और हुआ वही। कुछ दिनों बाद ध्यान में बैठते ही उसने अनुभव किया कि द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उसके चारों ओर का अंधकार छट गया। यह अनुभव इतना गहरा था कि वह रो पड़ा। उसकी आत्मा पुकार उठी, गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया। यह कुंजी मेरे ही भीतर थी, पर आपने ही मुझे उसका भान कराया। अब उसका जीवन बदल चुका था। लोग कहते, तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज क्यों है? साधक बस मुस्कुराता और कहता, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, यह सब मेरे गुरु और उस कुंजी का खेल है जिसने मेरे भीतर का द्वार खोल दिया। यही संदेश आज दिव्या चेतना आप सबके सामने रख रही है। आपके भीतर एक ऐसा खजाना छिपा है जो जगत की किसी भी दौलत से बड़ा है। वह कुंजी आपके प्रेम, आपकी निष्ठा और आपके समर्पण में है। जब आप अपने गुरु की शरण में जाते हैं तो वह कुंजी स्वतः प्रकट होती है, और जैसे ही वह कुंजी ताले को छूती है, आपका अवचेतन द्वार खुल जाता है, जहां सिर्फ चमत्कार है, सिर्फ आनंद है और सिर्फ ईश्वर का सामीप्य है। तो आज अपने भीतर झांकिए। क्या आप उस कुंजी को खोजने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे, उसी दिन आपका जीवन भी उसी साधक की तरह बदल जाएगा। रात गहरी थी, वातावरण में नीरवता पसरी हुई थी। आकाश में फैले असंख्य तारों के बीच चांद अपनी मध्यम रोशनी से धरती को आलोकित कर रहा था। कमरे में बैठा साधक मौन होकर ध्यान की मुद्रा में डूबा हुआ था, लेकिन उसके भीतर प्रश्नों का तूफान उमड़ रहा था।
बार बार मन पूछता, क्या सचमुच मेरे भीतर कोई रहस्यमय शक्ति छिपी है? क्या वास्तव में ऐसा कोई द्वार है जो खुलते ही जीवन बदल जाए? यह प्रश्न उसे सोने नहीं देता था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन भीतर कहीं आशा की एक किरण भी जल रही थी। जीवन ने उसे अनेक बार परखा था। कभी रिश्तों में विश्वास टूटा, कभी सपनों की राह बिखर गई। संघर्ष ने उसे थका दिया था, लेकिन उसकी आत्मा हार मानने को तैयार नहीं थी। वह अनुभव करता कि बाहरी दुनिया में जितना भी भाग ले, सच्चा संतोष कहीं भीतर ही छिपा है। उसी खोज में वह अपने गुरु परमहंस योगानंद के चरणों तक पहुंचा। पहली बार जब उसने गुरु की आंखों में देखा तो लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर तक खींच रही है। उन आंखों में प्रेम था, करुणा थी और सबसे बढ़कर एक अटूट विश्वास कि हर साधक के भीतर एक कुंजी है जो उसके अवचेतन का द्वार खोल सकती है। गुरु ने केवल एक वाक्य कहा था, बेटा, सत्य बाहर नहीं, भीतर है, और उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के द्वार को खोजना होगा। कुंजी तुम्हारे ही पास है। यह सुनकर साधक की आत्मा कांप उठी। क्या सचमुच कुंजी उसी के पास है? लेकिन वह कुंजी कैसी है, कहां छिपी है? यही प्रश्न उसके मन को सताने लगे। साधना का आरंभ हुआ। साधक ने रोज ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत आसान थी, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता, वैसे वैसे मन की चंचलता बढ़ती जाती। कभी विचारों का अंबार टूट पड़ता, कभी शरीर पीड़ा करने लगता। कई बार साधक निराश होकर बैठ जाता, सोचता, शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही वह गुरु की तस्वीर की ओर देखता, उसे फिर से हिम्मत मिलती। तस्वीर से मानो आवाज आती, हिम्मत मत हारो, कुंजी यहीं है, बस धैर्य रखो। एक रात जब साधक अत्यधिक थक चुका था, उसने गुरु से प्रार्थना की, गुरुदेव, यदि वास्तव में यह द्वार है और कुंजी मेरे पास है, तो कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अकेला यह ताला नहीं खोल पा रहा। उसी क्षण कमरे में हल्की सी सुगंध फैली। साधक ने आंखें बंद की और अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर है। उसकी आत्मा में शांति उतर आई। उस रात पहली बार उसने अनुभव किया कि ध्यान केवल बैठना नहीं, बल्कि गुरु से जुड़ना है। दिन बीतते गए, साधना गहरी होती गई। धीरे धीरे साधक का मन शांत होने लगा। एक दिन ध्यान में उसने महसूस किया कि वह एक विशाल द्वार के सामने खड़ा है। यह कोई भौतिक द्वार नहीं था, बल्कि उसके अवचेतन का प्रवेश द्वार था। द्वार भव्य था, लेकिन उस पर एक रहस्यमयी ताला लगा था। साधक ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंजी उसके हाथ में नहीं थी। तभी भीतर से आवाज आई, कुंजी तुम्हारे ही भीतर है, उसे पहचानो। साधक चौंक गया। वह सोचने लगा, कुंजी कैसी हो सकती है? अचानक उसे गुरु के शब्द याद आए, सच्ची कुंजी प्रेम है। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो जाएगा, जब तुम्हारा हृदय द्वेष, ईर्ष्या और शिकायत से मुक्त हो जाएगा, तभी द्वार खुलेगा। साधक का हृदय कांप उठा। क्या इतना सरल उत्तर है? क्या केवल प्रेम ही वह कुंजी है? उस दिन से साधक ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने तय किया कि अब वह किसी से शिकायत नहीं करेगा, किसी से द्वेष नहीं रखेगा। चाहे कितनी भी पीड़ा मिले, वह केवल प्रेम और करुणा से उत्तर देगा। शुरुआत में यह कठिन था। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचता, लेकिन हर बार गुरु की छवि उसके भीतर जगती और उसकी राह आसान कर देती। कई सप्ताहों की साधना और निस्वार्थ प्रेम के अभ्यास के बाद एक रात साधक ध्यान में बैठा। इस बार उसका मन पूरी तरह स्थिर था। जैसे ही उसने भीतर दृष्टि डाली, उसने देखा कि द्वार के सामने वही ताला है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक कुंजी थी, प्रेम और समर्पण की कुंजी। उसने कांपते हुए उस कुंजी को ताले में डाला और चमत्कार हुआ। ताला धीरे धीरे खुल गया। द्वार खुलते ही भीतर से दिव्य प्रकाश की बाढ़ उमड़ पड़ी। साधक के आंसू बहने लगे। वह अनुभव कर रहा था कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि ईश्वर का आलोक है, जो उसके अवचेतन में सदियों से छिपा था। उस प्रकाश में उसे अपने जीवन की सारी पीड़ाएं नगण्य लगने लगीं। उसे लगा मानो वह शरीर नहीं, बल्कि स्वयं असीम चेतना है। उसे यह भी अनुभव हुआ कि उसके भीतर असीम संभावनाएं हैं, जो अब तक सोई हुई थीं। आज वह जाग चुकी थीं। साधक ने रोते हुए गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि कुंजी हमेशा मेरे पास थी, लेकिन आपकी कृपा के बिना मैं उसे पहचान ही नहीं पाता। अब उसका जीवन बदल चुका था। पहले जो साधारण घटनाएं उसे दुखी कर देती थीं, अब वे उसे हिला भी नहीं पाती। लोग जब उससे मिलते
तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक देखते। कोई पूछता, तुम्हारे भीतर यह तेज कहां से आया? साधक बस मुस्कुरा देता और कहता, यह मेरे गुरु की कृपा है। उन्होंने मुझे मेरी कुंजी पहचानने में मदद की। साधक अब दूसरों को भी यही संदेश देने लगा। वह कहता, तुम सबके भीतर भी वही कुंजी है, लेकिन जब तक तुम उसे खोजते नहीं, द्वार नहीं खुलेगा, और जब तक द्वार नहीं खुलेगा, तुम्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव नहीं होगा। उसकी बातें लोगों के हृदय को छू जाती, क्योंकि वे केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभूत सत्य थे। यही संदेश आज दिव्य चेतना आपके सामने रख रही है। आपके भीतर भी वही कुंजी है। यह कुंजी आपके प्रेम, आपके विश्वास और आपके समर्पण में छिपी है। जब आप अपने भीतर झांकेंगे, जब आप अपने गुरु की शरण में जाएंगे, तभी यह कुंजी प्रकट होगी। और जैसे ही यह कुंजी आपके अवचेतन का द्वार खोलेगी, आप पाएंगे कि जीवन केवल दुख और संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि वह आनंद और चमत्कारों की निरंतर धारा है। तो अपने हृदय से पूछिए, क्या आप उस कुंजी को खोजने के लिए तैयार हैं? जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। द्वार खुलने के बाद साधक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल संसार का एक साधारण मनुष्य नहीं रहा था, बल्कि उसकी आत्मा ने दिव्यता का स्वाद चख लिया था। भीतर से जो प्रकाश फूटा था, वह केवल अनुभव नहीं था, बल्कि जीवन का नया मार्ग था। अब हर दिन उसके लिए साधना का उत्सव बन चुका था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी उसके भीतर था, क्या यह अनुभव स्थायी है? क्या मैं हर परिस्थिति में इस दिव्य अवस्था को बनाए रख पाऊंगा? गुरु ने जब यह प्रश्न सुना तो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, द्वार खुलना आरंभ है, अंत नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को स्थिर करना होगा। जीवन की हर स्थिति में उस प्रकाश को बनाए रखना ही साधना का सबसे बड़ा रूप है। यह सुनकर साधक ने और गहरी तपस्या शुरू की। वह घंटों ध्यान में बैठा रहता। कभी कभी उसे लगता कि वह शरीर से बाहर निकल गया है और आकाश में उड़ रहा है। कभी ऐसा लगता मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया है। एक रात ध्यान में उसने अनुभव किया कि वह एक नदी के किनारे खड़ा है। नदी का जल चमक रहा था और उसमें से आवाज आ रही थी, यह तुम्हारा मन है। जब तक यह अस्थिर है, तुम अपने भीतर की गहराई को नहीं पा सकोगे। साधक ने उस जल को स्थिर करने का प्रयास किया और जैसे ही जल शांत हुआ, उसने अपने भीतर अपार शांति का सागर पाया। धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उसकी सोच बदल गई, उसका दृष्टिकोण बदल गया। लोग जो बातें उसे पहले चोट पहुंचाती थीं, अब वे उसे और गहरी करुणा सिखाने लगीं। एक बार गांव का एक व्यक्ति उसे अपमानित करने लगा। पहले का साधक शायद दुखी हो जाता, लेकिन अब उसने मुस्कुराकर कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तुम्हारे भीतर की पीड़ा है। मैं उसे समझता हूं और तुम्हें प्रेम भेजता हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा और उसके चरणों में गिर गया। यह साधारण मनुष्य का उत्तर नहीं था, यह अवचेतन के द्वार खुलने के बाद की दिव्यता थी। लेकिन मार्ग अभी और कठिन था। एक रात साधक के ध्यान में अचानक अंधकार छा गया। उसे लगा कि जैसे कोई शक्ति उसे पीछे खींच रही है। भय ने उसे घेर लिया। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर की पुरानी आदतें, पुराने कर्म उसे रोक रहे हैं। वह चिल्ला उठा, गुरुदेव, मुझे बचाइए। उसी क्षण कमरे में एक अदृश्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसे महसूस हुआ कि गुरु उसके पास खड़े हैं। गुरु की आवाज आई, डरो मत, यह अंधकार केवल तुम्हारे कर्मों का बोझ है। जैसे ही तुम पूर्ण समर्पण करोगे, यह अंधकार मिट जाएगा। साधक ने आंसू बहाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूं। और तभी अंधकार मिट गया, भीतर फिर से प्रकाश भर गया। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कुंजी केवल द्वार खोलने की शक्ति नहीं है, बल्कि समर्पण के साथ उसे संभालने की जिम्मेदारी भी देती है। अब उसका जीवन पूरी तरह गुरु के हाथों में था। साधक ने अपने अनुभव दूसरों से साझा करने शुरू किए। गांव के लोग उसकी ओर खींचने लगे। कोई अपनी पीड़ा लेकर आता तो कोई अपने प्रश्न लेकर। साधक हर किसी को यही कहता, तुम्हारे भीतर भी वही कुंजी है। जब तुम प्रेम और समर्पण से उसे खोजोगे, तुम्हारा द्वार भी खुलेगा। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले कलह और ईर्ष्या थी, अब वहां प्रेम और शांति का माहौल बनने लगा। लोग कहते, यह सब साधक की साधना और उसके गुरु की कृपा से हुआ है। समय बीतता गया। एक दिन साधक फिर ध्यान में बैठा। इस बार उसका अनुभव और भी अद्भुत था। उसे लगा कि उसका अस्तित्व सीमित नहीं है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं,
बल्कि संपूर्ण सृष्टि है। उसने अनुभव किया कि वृक्षों में उसकी ही सांस है, नदियों में उसका ही प्रवाह है और तारों में उसकी ही चमक है। वह रो पड़ा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूं कि मेरा अवचेतन ही ब्रह्मांड का द्वार है। जब यह खुलता है तो व्यक्ति ईश्वर से अलग नहीं रहता, बल्कि उसी का अंश बन जाता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही अंतिम सत्य है, यही साधना का फल है, यही कुंजी का असली चमत्कार है। अब साधक का जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे देखने आते और उसके पास बैठते ही शांति का अनुभव करते। उसका अस्तित्व ही एक संदेश बन गया था। और यही है उस कुंजी का जादू। जब अवचेतन का द्वार खुलता है तो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रकाश देने लगता है। आज दिव्या चेतना आपसे यही कहना चाहती है, आपके भीतर भी वही कुंजी है। आपको केवल अपने हृदय से उसे पहचानना है। जब आप प्रेम करेंगे, समर्पण करेंगे और अपने गुरु की शरण में जाएंगे, तो वह कुंजी आपके अवचेतन का द्वार खोल देगी। और जब वह द्वार खुलेगा तो आप पाएंगे कि आप कभी सीमित नहीं थे। आप अनंत हैं, असीम हैं और आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो आज ही अपने भीतर झांकिए। प्रश्न कीजिए, क्या मैं तैयार हूं अपनी कुंजी पहचानने के लिए? क्योंकि जिस क्षण आप तैयार हो जाएंगे, उसी क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार घट जाएगा। और यह चमत्कार केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समूची दुनिया के लिए प्रकाश बन जाएगा।